समगुणयुक्त, निर्वेद शत्रुभाव रहित, समदर्शन समबुद्धि भक्तम, समस्ती समान दृष्टि देखिए। यही प्रकार लक्षण जो मानकर थाई भजन करुँच से भक्तान पछरे ठाकुर जी धावित होती। कहीं कहला भगवान भक्त मानकर चरण धूली ग्रहण व्यतीत भक्ति हेबनी, आ भक्ति व्यतीत भगवान माधुर्य रस को बुझी हेबनी। भगवान जो माधुर्य रस मान क्या कहला? माधुर्य रस ताकू कहला ब्रजरे गोपी मान के सहित राधाराणी के सहित श्रीकृष्णकर जो भावर आदान प्रदान, से माने जो रसरे रही आस्वादन करते विशेष करी से कथा कह माधुर्य रस। से रस बुझी हेबनी माने ब्रज रस जाऊ कह ब्रज भाव को बुझी हेबनी। भक्ति जदि नथिबो तेणु भगवान निजे नियम करछन्ति। अतएव आमिओ भक्तर न्याय भक्ति द्वारा पूर्ण रूपे आमार माधुर्य रस निमग्न होइबो। भगवान कहते मु मध्य भक्ति द्वारा पूर्ण रूप से निजर माधुर्य निजे डूबिकी रहिबे। भगवान ही भक्ति रस डूबिकी रहा चाहते। पुरुषोत्तम वस्तु सीओ अनुगत भक्तगण के यही भोगमय विश्व प्रेरण करिया ताहादेर मंगल विधान करे। पुरुषोत्तम वस्तु के भगवान उत्तम श्लोक से श्री कृष्ण से कौन करते निजर अनुगत भक्तवान को निजर शरणागत अनुगत से भक्तवान को यही जगत को प्रेरणा करते। जगत रा कौन भोगमय संसार ये खाली भोग्य वस्तु रही सब ये भोगमय विश्व को प्रेरण करी से मंगल विधान करती। तेणु भक्त माने यही संसार जो प्रकट होती कल्याण हो जगतर आ भक्त मान से सकल भक्तर बाह्य आचार व्यवहार लक्षित है जे तार निरपेक्ष मुनि शांत शत्रुहीन व समदृष्टि संपन्न। जो भक्त माने भगवान भगवत इच्छा रे भगवान अनुगत भक्त माने भगवत इच्छा रे जो माने इस संसार रे आसचंती जो माने सर्वदा भजन करुछंती सेमान पाखरे यही लक्षण देखा जाए निरपेक्ष मुनि शांत निर्वेद समदर्शन। ये चारिटा लक्षण देखा जाए। पांचटा लक्षण निरपेक्ष स्पृहा नथी स्पृहा आशा नथी किछि मुनि सब मननशील थे शांत इंद्रिय संयत थे शत्रु रहित असमदृष्टि यही लक्षण आचार आचरण ये प्रकार लक्षण देखा जाए। को माने जो भक्त माने भगवत इच्छा शरणागत अनुगत भक्त माने जो जन्म ग्रहण कर आम को गुरुवर्ग संस्कार देइछन्ति आम से प्रकार स्वीकृति नहीं आसीने। सुखदेव गोस्वामी जमी जन्मरु चलले जन्म प्रकट हेले चलले से प्रकार नुह किंतु किसी भक्त अच्छा जो मैंने भगवान को निज जन से जगत आसती जगतर कल्याण करने गुरुवर्ग महापुरुष जो मैंने से पर यही लक्षण परिलिखित हो जाए। भगवत भक्त ही तार निरपेक्षतार प्रजल पराहित्य
भगवत भक्त ही तार निरपेक्षता है। भगवत भक्त मैंने कौन करती प्रजल्प रहित से प्रजल्प करते बेसी कथा हुए प्रजल्प माने यही भगवत अतिरिक्त कथा किसी हमें जहाँ भी कथा हे से मुखं करती बाचाल भी कहगला बाचाल हो कि प्रकार भगवान बाच बाणी रे भगवत कथार से अलंकृत हे भगवत कथार से प्रजल घंटा घंटा धरी कथोपतन हे किंतु भगवत कथा अतिरिक्त कौन संसार कथा तांकर न होता प्रजल्प रहित जेहेतु से निरपेक्ष था कौन सी वस्तु स्पृहा न था। शांत से माने शांत अर्थ अशांति अनादर अशांति अनादर अशांति आदर करते सब शांत था। शांत अर्थ जो मान इंद्रिय संयत ही संयम जीवन यापन करते सर्वजीव मित्रता निर्भेद कहगला समस्त प्रति तांकर मित्रता थाए भगवान कर जी भक्त तार मित्रता भाव समस्त प्रति थाए कहीं ना मित्र भाव न रही जनकर कल्याण करें ना मंगल चिंता करें बंधु ताकू कहुरा समस्त की निजर बोली से भावे आ समदृष्टि लक्ष्य करती समस्त भितर से गोटे सब गोटे तत्व दर्शन करती किंतु जो मैंने अभक्त से वह देख के बुझते पारे ना यही प्रकार महात्मा अभक्त मैंने बुझीपारे यही लक्षण विशिष्ट सन्त जो मैंने अच्छा अभक्त मैंने केवे बुझीपारे भक्त मान जो निरपेक्षता निर्भयता गुण तांकर समयुक्त गुण ताकर समदर्शन भाव गुण आपको अभक्त मैंने किसी बुझीपारे निष्किंचना मय्यानुरक्त चेतसः शांता महंतो खिल जीव वत्सला कामयी बना लब्ध धियो जुसन्ति ते यन्नैवेपेक्षं न विदु सुखं मम यन्नैवेपेक्षं न विदु सुखं मम। निष्किंचना मज्जनुरक्त चेतसः मयि अनुरक्त चेतसः शांता महस्तो अखिल जीव वत्सला कामैर्बना लब्ध धीय जुसन्ति ते यन्नैरपेक्षं न विदु सुखं मम। कहते आउट अर्थ भक्तर लक्षण कहले जे निष्किंचन निष्किंचन अर्थ विषय निस्पृहा विषय प्रति स्पृहा जार न आसक्ति न लोभ न निष्किंचन बड़ निष्किंचन अर्थ मान जहाँ पारे किसी न तो कहुई किंतु निस्पृह विषय निस्पृहा जहाँ पारे कौन सी जगतर जिते सब विषय रही ए प्रति जार लालसा न जार लोभ न आसक्ति न ताकू कहला निष्किंचन। आमर गुरुवर्ग पाखे सब अच्छी कि निष्किंचन कहीं स्पृहा ना जदृच्छाक्रमे सब किसी प्राप्त हो गाड़ी घोड़ा टंका पैसा घर द्वार विभिन्न प्रकार आसक्ति ना तो निष्किंचना तापर शांत महांत शांत महात्मा निरभिमा जो मानकर अभिमान किसी न
अभिमान जार नथियो। अभिमान मान कौन? बद्ध जीवर अभिमान बेसी थाए। जन्म है जन्मर अभिमान, जो कूल जन्म से कूलर अभिमान रहीगला। जो वंशर वंशर अभिमान, धनाढ़ परिवार धनर अभिमान, पाठ पढ़ले विद्यार अभिमान, रूप जदि अच्छी रूपर अभिमान, किसी सामर्थ्य अच्छी कला अच्छी कलार अभिमान, किसी किसी करि पारुछि से कार्यर अभिमान, ये प्रकार विभिन्न प्रकार अभिमान द्वारा ग्रसित जीव। किंतु भागवत कहते जो मान कौन से अभिमान नथियो, निजर विद्या प्रति, निजर योग्यता प्रति, निजर कौलिक वृत्ति प्रति, सामर्थ्य प्रति, रूप सौंदर्य प्रति अभिमान नथियो। निरभिमान कहला, नि अभिमान, जार अभिमान नाई। तापरे अखिल जीव वत्सला, संता महांत अखिल जीव वत्सला। अखिल जीव वत्सला माने सर्वभूते दयायुक्ता, समस्त प्राणीपति जार दया थी। खाली मनुष्य कथा कह जाए, जिते भूत अच्छा जिते प्राणी अच्छा समस्त प्रति जी दया करूँ। एथिपाई तो जो माने आमर जो कली महाराज को जो परीक्षित महाराज जो परास्त कले ताको चारिटा स्थान देले। गोटे स्थान देते जीव हिंसा, जीव हत्या जा कहगला। तेणु से अधर्मर स्थान थाए। ये जो मैंने वैष्णव धर्म को ग्रहण कर प्रथम मना करा कौन सी नॉनवेज आमिष आदि न खायापाई, हिंसा वृत्ति का आचरण न करे। मांग हिंसा कहगला। कहीं समस्त प्रति दया, सर्वभूत दयायुक्त। तापर कामई, कामई माने विषय रागई, अनालब्ध धियो, अपुष्ट चिता, अस्पृष्ट अस्पृष्ट चिता। जो मानकर विषय प्रति अस्पृष्ट चित्त, जो मानकर मन विषय टू दूरी गई थाए, विषय शून्य जाओ कहला। अनालब्ध धियो। तापर मई माने परमात्मा मो ठारे अनुरक्त चेतस एकाग्र मनस संत। एति गुण थिबो, निरभिमान होइतिबे, निष्किंचन होइतिबे, शांत होइतिबे, अखिल जीववत्सला होइतिबे, समस्त दया करुथिबे, विषय राग प्रति कौनसी तांकर चित्त संश्लिष्ट नथिबो। से माने से कौन भगवान ठारे, भगवान कहते मो ठारे अनुरक्त चेतस एकाग्र मनस संत। जो मानकर मन मोरी ठारे एकाग्र भाव में स्थिर होइछि, से संत माने मांग जुसंति सेवन्ते। ये प्रकार करी जो माने मते सेवा करती ते से माने जत नैरपेक्षं नास्ति अपेक्षणीयं जेषां ते निरपेक्षस्तरैव लभ्यं न तो मोक्ष पैक्षरणी अर्थ। से माने कौन किसी अपेक्षा करते मोक्ष आदि को सुखं विदु लभते, सुख प्राप्त होती, अन्य तत्सुखं न विदु। कहते हे उद्धव, यही लक्षण विशिष्ट संत माने से माने जेमती सुख प्राप्त होचंदी जगत से सुख अन्य कई से प्रकार सुख पाते। कहले जो सकल निष्किंचन शांत निरभिमान भूतवत्सल विषय राग संपर्क शून्य पुरुष मोर प्रति एकाग्रचित होई सेवा करती, सेमाने निरपेक्ष जनलभ्य परम सुख लाभ करितांती, अन्य कई ता लाभ करि पारंती नाही। अन्य कई सुख पाई परियनि। एमाने कि सुख पाती? निरपेक्ष जनलभ्य परम सुख। माने परम सुख जोड़ी कौन से पक्षपात नहीं, जोड़ी कौन से अन्य कौन से स्वरूप स्पृहा ना, एकमात्र परम सुख।
ମାନେ ଭଗବତ ସୁଖ ଯାହା କୁହାଗଲା। ଆତ୍ମା ଏଇଆ ହିଁ ଚାହେଁ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଏଇ ସୁଖ ହିଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସଂସାର ଲୋକ। ଆତ୍ମା ସୁଖ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନେ ଶରୀର ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ଶରୀର ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିରଭିମାନ ଥିବେ, ଅଭିମାନ ନଥିବ, ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଥିବେ, ବିଷୟ ପ୍ରତି ସ୍ପୃହା ନଥିବ, ଶାନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯତ ଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଥିବ, ଆଉ ବିଷୟ ରାଗ ସମ୍ପର୍କ ଶୂନ୍ୟ, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ ବିଷୟ ସହିତ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋରି ଠାରେ ଯାହାର ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଛି, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଯିଏ ମୋର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେଇ ଭକ୍ତମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ପରମ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହି ସୁଖକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରନ୍ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ତେଣୁ ସନ୍ଥମାନେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ସମର୍ଥବାନ, ସଂସାରରେ ବହୁତ ସମର୍ଥବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦିଗରେ, ଧନରେ, ଜନରେ, ବିଦ୍ୟାରେ, ରୂପରେ, ସାମର୍ଥ୍ୟରେ, ସବୁ ଦିଗରେ ସମର୍ଥବାନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମହାତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମହାତ୍ମା ପାଖରେ ଏସବୁ ଗୁଣ ରହିଛି। ମନ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଭିନିବେଶ, କୌଣସି ବିଷୟର ପ୍ରତି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ କରୁଣାଭାବ, ସମଦର୍ଶନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯତ, ଏହିସବୁ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି ଆନନ୍ଦ ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ପାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସୁଖଟା କେମିତି ମିଳେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲେ ଏଇଠି। ଯେହେତୁ আমার রূপগুণ আদি মাধুর্য অনুভব সুখ আমার ভক্তি দ্বারা ହିଁ ଲଭ୍ୟ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିଥିଲେ ଏ କଥା। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ଗୁଣ ଆଦି ଯେଉଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ ସୁଖ, ଭଗବାନ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ରୂପ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ଯେଉଁ ମାଦକତା ଅଛି, ଯେଉଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସୁଖ କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଲଭ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତ ତାର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର, ତାଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣେ ସେ ଏଇ ଜଗତର ଅତୀତ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ସେ ଗ୍ରହଣ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ରହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି। ଅନୁଭବ କରିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, କହିବା ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବସ୍ତୁ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବସ୍ତୁ। ଅନୁଭବ କେଉଁମାନେ କରିବା? ଆମେ କହିଦେବା, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ରସଗୋଲାଟା ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ମଇଦାରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଛେନା ମିଶୁଛି ନା କ'ଣ, ଚିନି ଶିରା ଦିଆଯାଉଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଲ ଗୋଲ, କହିଦେଲେ, ଶୁଣିଦେଲେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ କିଏ? ଯିଏ ଖାଇବ ସେ କରିବ ନା, ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିବ କି? ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ, ରସକୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅଛି ହୃଦୟ ଭିତରେ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ବ୍ରଜରେ ଯେଉଁ ରସ, ବ୍ରଜରେ ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଯେଉଁ ବିରାହ, ମାନେ ବିହାର ବିଳାସ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯେଉଁ ରସ କୁହାଗଲା, ସର୍ବ ଉଜ୍ଜଳ ରସ କୁହାଗଲା, ସେ ରସ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ନଥାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ ବହୁତ ଅଛି କହିପାରନ୍ତିନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଭାବରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଅନୁଭବ। ତେଣୁ ସନ୍ଥମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବାତ୍ମକ କଥା କୁହନ୍ତି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହେଇଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଜ୍ଞାନୀଗଣ ହୈତ୍ୟ ହଏ,
ଏହା କେହି ଭଲେନି ତାହା ଦେଖି ପୃଥକ କରିବା ଜন্য କହୁଛନ୍ତି। କେତେ କୁହନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବି ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରର ଅସାରତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସଂସାର ପ୍ରତି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ ସ୍ପୃହା ଶୂନ୍ୟ ସେମାନେ। ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ କ'ଣ, ସେଇ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମାନେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ନା। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବି ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି ଯଦି ଭକ୍ତି ନଥାଏ। ଅକିଞ୍ଚନ ମାନଙ୍କର ନମ ଅକିଞ୍ଚନ ବିତାୟ ନିବୃତ୍ତ କଳ୍ପବୃତ କୁହାଯାଇଛି। କୁନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଅକିଞ୍ଚନ ମାନଙ୍କର ବିତ ସିଏ। ସୁଗୋଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ନମ ଅକିଞ୍ଚନ ବିତାୟ, ଅକିଞ୍ଚନ ମାନଙ୍କର ଧନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ। ଯଦି ସେ ଅକିଞ୍ଚନ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ, ଭକ୍ତି ନଥିବ, ତାହେଲେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବନି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପୃଥକ କରି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମାତେ ଅନୁରକ୍ତ ଚିତ୍ତ ଅଖିଳ ଜୀବ ସକଳେ। ଆଉ କେତେ ଗୁଣ ରହିଲା। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ, ତାପରେ କହିଲେ ଶାନ୍ତା ମହାନ୍ତ ଅଖିଳ ଜୀବ ବତ୍ସଲା। ସମସ୍ତ ଜୀବ ପ୍ରତି ଯାହାର କୃପା ଥିବ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯାହାର କରୁଣା ଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତି କରୁଣା ଥିବ। ଆମାତେ ତାପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହେଇଥିବ। ମୟ ଅନୁରକ୍ତ ଚେତସଃ, ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ହେଇଥିବ, ବିଷୟ ସହିତ ସ୍ପୃହା ନାହିଁ, ସଂସାର ସହିତ କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସଂସାର ସହିତ ଆସକ୍ତି ନଥିବ, ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବ, ଲାଭଟା କ'ଣ? ତେଣୁ କହିଲେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନା ମୟୀ ଅନୁରକ୍ତ ଚେତସ। ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଭାଷା ସହିତ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯାହାର ଚିତ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ ମାନେ ଅନୁରାଗ ଯୁକ୍ତ, ଆସକ୍ତ ହେଇଥିବ। ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ନିଷ୍କିଞ୍ଚନା ମୟ୍ୟା ଅନୁରକ୍ତ ଚେତସଃ, ଅନୁରକ୍ତ ଚିତ୍ତ। ତାପରେ ଅଖିଳ ଜୀବ ଚେତସଃ, ଅଖିଳ ଜୀବ ମାନେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ପ୍ରତି, ସମଗ୍ର ଜୀବଗଣକୁ ଭକ୍ତିର ସଦାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଯୁକ୍ତ। ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସଦା ପାଇଁ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟକୁ, ଏଇ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, କାହାକୁ କହିବୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ମହାରାଜ? ନା ବଡ଼ ଗୋପନ ମନ୍ତ୍ର, ଏତେ ସିକ୍ରେଟ୍ ମନ୍ତ୍ର। ତୁମେ ମୋର ଅତି ନିଜର ପ୍ରିୟ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶିଷ୍ୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି କାହାକୁ କହିବନି। କାହିଁକି ନା ଏକଥା କହିଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସବୁ ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ମନ୍ତ୍ର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ବାହା ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ। ବାସ୍ ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ ଚଢ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ା ଯାଇ ପାଟି କଲେ, ଆରେ ଶୁଣ 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 ଶୁଣ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣ। ମନ୍ତ୍ରଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଗୁରୁଦେବ ମନା କରିଥିଲେ, ଇଏ ଯାଇ ଚିତ୍କାର କଲେ। ତାପରେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିଲେ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ। ତାହେଲେ ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। କହିଲେ ବାଃ, ତୁମେ ହିଁ ଜଗତର ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବ। ସଂସାର ଲୋକ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କରୁଣା ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଆମର ପୂଜ୍ୟପାଦ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବୋଧେ ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ କି ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଧେ, ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଏମିତି ମହାତ୍ମା କରୁଣା ଭକ୍ତର ସନ୍ଥର ସାଧୁ ଶୈଳୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତାର କୌଣସି ପାତରାନ୍ତର ବିଚାର ନଥାଏ, ହିଂସା କରେନି ସେ କାହାକୁ। ସମସ୍ତ ଜୀବଗଣକେ ଭକ୍ତିର ସଦାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଯୁକ୍ତ। ଚୈତନ୍ୟ ମଠରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ପୃଷ୍ଠ ଯିଏକି କୁଞ୍ଜଦା ଭକ୍ତିବିଳାସ ତୀର୍ଥ ଗୋସାଇ ମହାରାଜ, ସେ ଜଣେ କବିରାଜ ଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଟ ମନ୍ଦିର ଜଣେ ମାଳା ଧରି ଟହୁଳୁଛନ୍ତି। କିଏ? ତାଙ୍କର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଯିଏ ପର୍ବ ସମୟରେ ଯିଏକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ନାଁ ଥିଲା କୁଞ୍ଜଦା, ଥିଲା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତା। ସେ ରାତି ସାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଟହଳୁଛନ୍ତି। ସକାଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମଙ୍ଗଳାରତିରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ରାତିରେ ଶୋଇନ କି? ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ମହାରାଜ, ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ। ନା କ'ଣ ହେଲା? ନା ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଛି, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସିଏ।
पूरा बहुत जंत्रणा भोग कलानी मु तारि पे चिंता करी। प्रभुपाद प्रभुपाद पूरा माने आशीर्वाद कहले कहले तुम भितर जो जीव प्रति जो करुणा अच्छी ना तमें ही अनुष्ठान को तैयारी करि परियो संभाली परियो तुम द्वारा ही जगतर कल्याण हम। हृदय भितर जार अन्य जीव प्रति करुणा थाए से करुणा जो भक्तिपरक हो जगतर कल्याण हो। स्वामी महाराज विदेश जाते प्रचार करने प्रचार तो कले किंतु तांको कथारे सारा विश्व कहीं परिवर्तन होगा जेते तांको हृदय भितर करुणा थिला लोक उद्धार करने। कथा तो जगत रे समस्ते कहते बढ़िया बढ़िया कथा कहती किंतु से कथार प्रभाव पड़े जो हृदय भितर करुणा थे अन्य मान को उद्धार करने। जो अंतकरण हृदय भितर हृदय करुणार विगलित हो से अंतकरण जो कथा प्रकाशित हुए से कथा जो मैंने शुणती से कथार परिवर्तन होती कहीं गुरु गुरु क्या कहला कि गुरु होती भगवान करुणा शक्तिर मूर्तिमंत प्रकाश होती गुरुवर्ग। जमी मेघ जो घनीभूत हो वर्षा रूप आसे से प्रकार करुणामय भगवान हृदय भितर जो करुणा शक्तिटा जिते जीव मानकर दुर्दशा को अवलोकन करी भगवान को करुणा शक्ति विगलित हो से गोटे रूप धारण कर आस कहला गुरु महापुरुष बा सन्थ। तेणु एमानकर हृदय भितर लोक मान जीव मान को कल्याण करने सब चिंता कर स्वार्थी नुहति निस्वार्थपर केवल जगत कल्याण कारक माने ये महात्मा ने जगत आलोक विच्छृत करती से कथार प्रभाव पड़ी थाए। जो हृदय भितर करुणा अच्छी जीव मान प्रति से जब किसी कहती से कथार गोटे ओजन थाए से कथा हृदय को स्पर्श करे से कथार प्रभाव अच्छी। तेणु कहले समस्त जीवगण के भक्ति रस दान सब जीव को भक्ति रस दान करने इच्छा युक्त जार इच्छा थाए ये बहुत बड़ गुण ये गोटे ये गुण समस्त पाकर न थाए समस्त जीव को भक्ति दान करने जिते जीव अच्छा। रसिकानंद महाराज पूरा हाथीटा को मंत्र देदेले पागल हाथीटा को मंत्र देले शिष्य शिष्य होगा हाथीटा सुन मुंड लाड़ी हरे कृष्ण जप कले मंत्र जीव प्रति कल्याण केम देख। हाथी की शिष्य करते महाराज तापर अतएव महांत नाम ही लोकगण कर्तृत्व कथित महांत तांको महांत कहगला कहीं सब संत महांत इंद्रिय सदस्य माने कामादि द्वारा दैवात पतित हईल भोगेर द्वारा जहादेर बुद्धिवृत्ति छिन्न हुए ना कहले कामादि द्वारा दैवात पतित होगले भक्त प्रति भगवान कि प्रकार करुणा देख जदि दैवात काम द्वारा उत्क्षिप्त हो पतन भी हो जाए भोगेर द्वारा जो मानकर बुद्धि छिन्न होए ना किंतु बुद्धि तांकर नष्ट होनी हाथ सतर्क करेदेव संयत करेदेव अनुताप अनुल दग्धीभूत करेब स्लीप हम कि स्लीप हेनी क्या अर्थ है पाद खसो कि शई पड़ोनी सी ए कामा द्वारा पतित हेले भोग द्वारा जार बुद्धि छिन्न हुए ना ये प्रकार महात्मा जो संयत हो जाती काम तांको उत्क्षिप्त कराए काम तांको विचलित करे मना ना हेल्ले जो मैंने संयत होती ताहार जे आमार सुख यही प्रकार भक्त ने मोर जो सुख अनुभव कर सुख ताहार
ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏ ଉଦ୍ଧବ ଏହି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁରକ୍ତ ଚିତ୍ତମୟୀ ଅନୁରକ୍ତ ଚେତସ, ତାପରେ ଅଖିଳ ଜୀବ ବତ୍ସଳ, ଯେଉଁମାନେ କାମ ରାଗ ଲବ୍ଧ ଧିୟ ବିଷୟାସକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ, ଏମାନେ ମୋର ସେବା କରି କରି ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। କ'ଣ ବୁଝିବେ କୁହନ୍ତି? ସାଧୁମାନେ ବା ଆମେ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠୁଛେ, ସ୍ନାନ କରୁଛେ, 4ଟା ବେଳୁ ମଙ୍ଗଳାରତି କରୁଛେ, ଶୋଇଥିବା ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ ଏମାନେ କାହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି? ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ, ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବେ, କେତେ କ'ଣ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରୁଥିବେ ସବୁ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଖାଇବା, ଶୋଇବା, 9:30 ପରେ ଆଉଥରେ 3ଟା ବେଳୁ ଉଠିବା। ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି କିଛି। ଏମାନେ ଯେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଯେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ବାହାର ଲୋକେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ ପରା। ଏ ମହାତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସୁଖ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ସେମାନେ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାର ବୃଦ୍ଧି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାପିବେ ସେମାନେ। ବିଷୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ମନନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ସେମାନେ ମହତ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମହନୀୟତାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି। ଯେମିତି ଓଲଟା ନିଜର ବିଚାର ଅନୁସାରେ ମାପିବେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ବିଚାରଟା ଯେମିତି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବିବେ। ଯାଦୁ ସେମାନେ ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି, କି ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି। ଶ୍ରୀବାସ ସଂଗମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସବୁ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ପରିକରମାନ ସହିତ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, କାହାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଗଲାନି, କେହି ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେନି, ସେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ବିପ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ସେ ସମୟରେ କୁଚ୍ଛା ରଟନା କଲେ ଶ୍ରୀବାସ ଆଦି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ। କହିଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ଦେଖୁନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଅପ୍ସରୀମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର କୁଚ୍ଛା ରଟନା କଲେ, ସେଥିରେ ବାସ୍ତବତା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଭଜନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେମାନେ ନିଜର ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ହେଲେ ଯେତେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତାଜୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସିନା ଏଇ ପଥକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ବିଚାର କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭକ୍ତିର ଗନ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଏଇ ମଠ ମନ୍ଦିର ଛାୟା ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନଜରରେ କ'ଣ ଥିବ? ଏଇଟା ଦେଖୁନ କେମିତି ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ବାହାଜ ଦଳ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ନଚାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତାଙ୍କ ବିଚାରଟା ସେଇଟା କହିବେ ବି ସେମାନେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଇଟା ଜଗତରେ। ଏଥିପାଇଁ ଭଜନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଜନରେ ଯେ କି ସୁଖ ମିଳୁଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଯିଏ ପାନ କରୁଛି ସିଏ ବୁଝିବ ନା ହରିନାମର ସୁଖ, ଅନ୍ୟ କିଏ ବୁଝିପାରିବ? ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି, ସେଇ ସୁଖ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। କାରଣ ଅନ୍ୟରେ ନିରପେକ୍ଷତା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ନିରପେକ୍ଷତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ଅଛି, ସ୍ପୃହା ଅଛି। ନିରପେକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ନିଷ୍ପୃହ ନୁହନ୍ତି, ନିର୍ବିକାର ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ଆଦି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି। ପ୍ରାୟ କେତେ ତ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋକ୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ନିରପେକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ପୃହା ଅଛି, କିଛି ଲାଳସା ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାବନା ଯେମିତି, ସେଇ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝିବେ କୁହନ୍ତି? ସଂସାର ଲୋକ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଧର ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଚାଷ କରୁଛେ। ଲୋକମାନେ ପରିବାପତ୍ର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସିଜନରେ ମଞ୍ଜି ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି,
आमे भी साधु मान जाई से प्रकार करुचे कार्य गोटे क्रिया गोटे से माने भाविए कौन आम जमी कर सेमती कर गोटे कि से कर परिवार एमाने कर भगवान यही विचार ना लोक कहले आम भी जमी सब से सेमती जड़े निस्वार्थ भाव सबकि त्याग कर भगवान खटुची आ जड़े परिवार खटुची एटा तो दुनिया पशु पक्षी तो खटुच्च परिवार समस्ते कर तेणु ये विचार से आसे जो मैंने ये पथ सहित संश्लिष्ट ना बुझीपारे प्रत्येकटा जमी आम मठ मंदिर तैयारी करा चलछि मठ मंदिर आश्रम हो रूम तैयारी हो विभिन्न प्रकार संसार लोक गोटे घर कर संसार लोक ये घर करते से जाने ता पुओ अच्छी ता पुओर पुओ अच्छी नाती अच्छी ता परिवार पीढ़ी अच्छा से रे कि साधु तार घर तैयारी कर से जाने तार कई ना दिन ना दिन से छाड़ी जीव किंतु भक्तवान सेवार लगे लोकंर कल्याण लगे विचारटा केते तफात देखले ना कार्यटा गोटे कार्य गोटे विषय लोक जो कार्य कर साधु भी से कार्य करे सी भी घर तैयारी करे ये भी घर तैयारी करे कि जड़े घर तैयारी कर तार परिवार बाद तार परिवार से जाने यहाँ मोर परिवार मो घर लोक रे कि साधु जाने मोर कई ना ये मत के छाड़ी जीव पड़ो किंतु ये भक्तवान करा भगवान यही जो महत् विचार अच्छी बोली मान को महात्मा कहुई ये विचारटा जो ग्रहण करें लोक मैंने सहज कि जो मैंने पथ सहित आसुँच मिशी जो मान सत्संग विवेक उद्रेक से बुझीपार कथार महत्व को जगतेर भोगी संप्रदाय निज निज भोगरे विपन्न थाकाए भक्त संप्रदायर चेष्टा बुझते पारे ना सीधा कहीदेले जगतर सब भोगी संप्रदाय जिते लोक अच्छा सब भोगी संप्रदाय भोगी संप्रदाय सब भोग कर किसी ना अर्थ रोजगार करेंगे निजर इंद्रिय सुख करेंगे तमाम दुनिया रे प्राय लोक भोगी संप्रदाय कल एमाने केबे हेले गोटे भक्त संप्रदायर चेष्टा भक्तवान जो चेष्टा कर बुझीपारे किसी बुझीपारे भक्तर कौन दरकार कहती आराम रे खाई बसले हम जाऊँ घर घर भिक्षा कर खरा ना तारा ना मागुंट घर घर समस्त भिक्षा आनुंट लोक मैंने आकर्षण के आसवे आज उत्सव गुड़ी कर उत्सव कर लोक डाकुंट आप्यायित कर सब खाईदे पड़ला बाजी हंडा बाजी कहते भक्तवान आसे खाईदे पड़े शेष जी कर से हंडा माज सफा कर बासन धोब एत परिश्रम कौन पाई कर तार पु झी बाहागर हो कौन तथा कर संसार लोक वर्ष तार गोटे पुओ जन्म हो थे बाहागर कले सरीगला खत्म झील तो जोड़ा विदा कले सरीगला बाजी तो प्रति वर्ष उत्सव कर जन्माष्टमी चंदन यात्रा झुलन यात्रा केते कौन होली राधाष्टमी सब बड़े से उत्सव करूँ लोक डाकुथ खाया दौथु हंडा माजुथ बासन धोथु कौन पाई करे जगतर कल्याण तेणु एम चेष्टा किए बुझीपारे महात्मा माने भक्त संप्रदायर चेष्टा को भोगी संप्रदाय बुझीपारे बर उल्टा बुझे हाँ आम मागी नहीं कर बाप घर आना कौन एमती के कहतु पछे आसिक प्रसाद पातु आसिक भगवान को दर्शन करूँ मंगल हुए गोटे भक्त को बुझाटा बड़ कष्ट बा गोटे जीवन बीती जो बुझी हेनी केते जीवन बीतीज गोटे भक्तर चेष्टा को एम जो निस्वार्थ भाव जो जगतर कल्याण पर चेष्टा कर बुझी होता से स्थिति बुझा पड़ो आम गुरुमा जो पचार वैष्णव केमती चिन्ह महाराज सांगे सांगे उत्तर देते वैष्णव हेले वैष्णव चिन्हवा सांगे सांगे उत्तर वैष्णव ना तो वैष्णव चिन्ह पारे वैष्णव हेले माने खाली तिलक माली धारण कले वैष्णव ना एमती बहुत कर जगत में बहुत कर तिलक माली करते मालीटा बाहर करते आम से खाऊँ आउे माली पिंधि पकाउं केते कुआड़े घर भितर थे मठ मंदिर कले मठ मंदिर आसले तिलक करेंगे कुआड़े गले तिलक मुंडे न सब कर लाभ कौन ठकिया कथा जगत वैष्णव से कहुए जो मैंने वास्तव वैष्णव चित्त व्यवहार जो अच्छी आचरण अच्छी
भगवान सहित जार वास्तव संबंध अच्छी जो मान प्रत्येकटा क्रिया आत्मार प्रसन्नता करा जाए भगवान को प्रसन्नता पाई। आत्मधर्मटा वैष्णव धर्म ना, शरीर धर्म वैष्णव धर्म ना। आत्मधर्म जो प्रतिष्ठित से वैष्णव कहला से स्थिति में पहुँचले जड़े वैष्णव बुझीपर ना कि बुझीपर असंभव। जगत सबकि बुझी हो किंतु वैष्णव चिन्हित ना पारे देवर सकती। वैष्णव को देवतान भी चिन्ह पारे। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझे बड़ बड़ विद्वान मान बुझीपारे वैष्णव क्रिया तांकर कार्यकलाप को बुझा को बहुत समय लगे। सेमती भजन जदि करेंगे से पूरा श्रद्धा जदि रैष्णव प्रति ताहले बुझियो नले आमर ब्रेन मेंटालिटी आम बुद्धिरा केते जड़ बुद्धि ना। आम चक्षुर दूरता केते 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 दूर देखिपर एगुड़ा अल्प समय देखिपर ताठू दूर वस्तु कौन से आम देखिपर। सेमती जगत रे जो माने बहिर्मुख लोक मानकर दृष्टिकोण विचार लिमिट अच्छी सीमा अच्छी किंतु जो माने यही जगत ऊर्ध्वर रही अलौकिक क्रिया कर विशेषकर हरिभजन कर से हरिभजन करने भक्त मान को जागतिक लोक मान विचार रे जो विचार करती बुद्धि द्वारा मापती सब अंक भूल हो जाए बुझीपारती यथार्थ एमान क्रिया को किसी बुझीपारे कहीं कर कौन कर कौ उद्देश्य कर। तेणु जगतर भोगी संप्रदाय निज निज भोगर विपन्न थाके से निज निज भोग भीतर तो रमण कर से माने भक्त मानकर चेष्टा बुझीपारे नहीं। भगवत भक्तगण सर्वदा वासना युक्त मुक्त भगवान कर भक्त मान सब वासना मुक्त की वासना जागतिक वासना जो कहला इंद्रिय जो कामना वासना दैहिक सुख जो कहला इंद्रिय सुख ए मुक्त था भगवान भक्त माने। किंतु भोगी संप्रदाय सब वासना युक्त संप्रदाय भोगी संप्रदाय से भोग करते सब अच्छी बहुत भोगी संप्रदाय अच्छा देश आमर जो अपसंप्रदाय कहला आउलु बाउलु कर्ता हजा नेड़ा नेड़ी गौरांग नागरी विभिन्न प्रकार से उठे सब ए सब भोगी संप्रदाय सब एमानकर थो आश्रम चा पानी टे थो मझे मझे आमिष टे खाऊे एम प्रकृति संभाषण थो प्रकृति संस्पर्श रही थो विभिन्न प्रकार सब एमानक रही इंद्रिय सुखर वृत्ति रही तेणु ये संप्रदाय को भोगी संप्रदाय कहगला से भोगटा मुख्य रूप रही से केवे बुझीपारे शुद्ध भक्तान को विचार कि प्रकार आ जगतर भोग भितर जन डूबी गए से केमती बुझे किसी बुझीपारे गोटे वैष्णव क्रिया को बुझे बुद्धि से मापे कषे है एमती सेमती अपराधी सृष्टि हुआ कथा से। तेणु भगवान भक्त मैंने सर्वदा वासना मुक्त एमाने वासना मुक्त कहगला एमान भितर वासना न थाए। जो माने भगवान धरतु ब्रह्म आमर जो गौड़ीय वैष्णव धारा एथिरे जो मैंने आसी ये आम सब चेष्टा करचे भजन कीर्तन करने भजन कीर्तन करचे धीरे धीरे वासना मुक्त हो भगवान को सेवारे सतत नियुक्त हो रही से कृष्ण प्रेम को प्राप्त होने आम मान प्रयास गुरु वैष्णव अनुगत सब करुचे यार भितर सब करी जो माने निजर वासना को संजत कर पारना उत्क्षिप्त होचन जो माने असंजत होचंती से माने जाउछन संसार प्रवेश करुचंती किंतु ठकु नांती से माने केवे अन्य जत सब भोगी संप्रदाय से वेश धारण करते किंतु पश्चात पतरे समस्त अलक्ष्य किए जाऊ गोलकुंडा जाऊ किए जाऊ माटी हांडी मांस खाऊ विभिन्न प्रकार धरा पड़े सब वेश धारण करते विभिन्न प्रकार बाहर साधुर वेश नहीं थे
लोक मान अलक्ष्य विभिन्न प्रकार विहार करते रमण करते किंतु आमर एमती गोटे धारा ये जार चेष्टा कराऊँ संजत करने कहीं कृपा शक्ति तो गोटे थाए गुरु वैष्णव भगवान धीरे धीरे से चित्त को संतुलित करुँच जो असंजत हो जाती से पथर जाती संसार भर प्रवेश करती तथा अमंगल किसी ना से भजन कर सुजोग दि जाए तेणु बासना मुक्त कहगला मन ये बासना मुक्त तापर शांत इंद्रिय संजत मान संयमता रक्षा करती असंजत स्त्रैण होती माने निष्किंचन एम कौन वस्तु प्रति स्पृहा नहीं एमानकर आ सर्वजीव श्रेष्ठ समस्त जीव मान मध्य श्रेष्ठ माने आ सकल मंगलाकांक्षी समस्त मंगल कामना करती सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु जो कहते माँ कश्चित दुखाव समस्त मंगल कामना करती ये जो वैष्णवान जो नगर कीर्तन करती हरिनाम कीर्तन जो करती तार अर्थ कौन जो मान तो कथा कही पार्टी मनीष मैंने तो भगवान को कीर्तन करें जो मैंने कही पारना पशु पक्षी स्टाफ जिते सब रही अन्य वृक्षलता कीट पतंग एमान तो कही पारे कि शुणी तो पारे शुणिले मंगल हो तेणु जगतर कल्याण करने भक्त मैंने विभिन्न प्रकार प्रयास करती हरिनाम कीर्तन करती उत्सव महोत्सव करती तार उद्देश्य हूँ जगतर कल्याण किंतु सेमानकर से प्रयास को चेष्टा को अन्य मैंने बुझीपारती धरतु केते प्रकार महोत्सव हो सब जगार किसी किसी उत्सव महोत्सव सब चलती विशेषकर यही माटी आमर अनुभव कथा एत उत्सव नाला जो मठ तरफ उत्सव आरंभ करागला या देखा देखी बहुत उत्सव तैयारी है किंतु तफात आकाश पाताल से मागी जाची कर भक्त ने मागी जाची कर मागी जाची जो उत्सव कर भी बाजा बजा सब आसुँच विभिन्न प्रकार नाटक खटणी कर इमिटेसन कर भक्त मान क्रिया को देखिक कि जगतर कल्याण होनी कारण से भगवत नाम किसी ना भगवान नाम ना कि भगवान कथा ना से खाली आमुजमेंट कर पिया पी कर गंजे खाऊ डेउन खाली बाबा नापाई किंतु गोटे साधु मान जो करते उत्सव ए भगवत नाम कीर्तन हुए राधा नाम गुंजरित हुए हरिनाम महाराज कीर्तन हुए ये हजार हजार लोग भगवत नाम शुणती कीर्तन करती प्रसाद सेवन करती भगवत कथा शुणती ठाकुर जी को विग्रह को दर्शन करती एथिरे जगत जमी कल्याण हम ये भी उत्सव संसारी लोक उत्सव की उत्सव कह जाए कि आकाश से उत्सव से उत्सव कौन कल्याण नहीं आत्महत्या होता है से आत्मार विनाश होता है इंद्रियों को खोराक दि जाए से प्रचन्न दि जाए भोग करने कि साधु मानकर उत्सव महोत्सव लोक मान संयमता आसो लोक मन स्थिर हो आध्यात्मिक अभिवृद्धि हम तर आत्मार कल्याण हो तेणु यही विचार के जन ग्रहण कर किसी माटी ग्रहण कर महात्मा अच्छा तेणु समस्त मंगलाकांक्षी माने समस्त मंगल चिंता करते माने कौन प्रकार निर्बुद्धिता ताहादेर वासनार ईंधन स्वरूप हईया ताहादी के विपन्न करते पारे ना ये भक्त मान को कौन सी वासना ईंधन सदृशता को विपन्न करदेवनी माने नष्ट करदेवनी से विवेक द्वारा निजर पतन गति से बुझीपारे संजत हो स्थिर हो तेणु भगवत भक्तगण सर्वक्षण सेवा सुख मग्न बोलिया ताहादेर निरपेक्षता बुझीबार क्षमता विश्वर कौन पंडित अभिमान संभव है ना बा कहते विश्वनाथ पादड़ी कहते भगवान भक्त मानकर कौन हो सर्वक्षण 24 घंटा 24 घंटा प्रति मुहूर्त से सेवा सुखरे मग्न रही भगवान सेवार जो आनंद मिले से डूबी गए माने सेवा सुख दुख परम संपद नाशे अविद्या सुख भक्ति ठाकुर कहले भगवान सेवा सुखरे माने एमती मजी गच्छन्ति प्रतिक्षण एमानकर गोटे गुण अच्छी निरपेक्षता कौन सी वस्तु स्पृहा ना कौन सी वस्तु प्रति लोभ ना एमानकर
निरपेक्षता कहला आसक्ति नहीं सब भगवान को सेवार ही मस्त अच्छा तेणु यही विचार सब कर्म कर्मठ सब कार्यक्षम क्रियमाण सब एक्टिव था भगवान को प्रसन्नता पाई भगवान को सेवार मन द्वारा वाणी द्वारा शरीर द्वारा किंतु एम कौन जागतिक वस्तु प्राप्त होगापी इच्छा न थाए गोटे साधु जदि किसी करे उत्सव महोत्सव कर कौन कर प्रतिष्ठा पाइबापी कि ना तार नाम जस ख्याति से करे नहीं किंतु संसार लोक किसी उत्सव आदि कर राजनीति करती निजर सम्मान करती निजर किसी स्वार्थ करती विभिन्न प्रकार उद्देश्य रोचे से किंतु महात्मा जो मैंने साधु सन्त भक्त एमाने जहाँ भी कर जगतर कल्याण करने एम निरपेक्ष भाव थे काठू किसी पाइबार आशा न था एमानकर तेणु यही जो महत् विचार माने सर्वक्षण भगवान सेवा सुख कर डुबिकी रही यही विचार को जगतर कौन सी पंडित मान बुझीपारे पंडित अभिमानी कहगला पंडित अभिमानी भी संभव सक्षम हे से बुझीपारे जिते बड़ विद्वान हूँ कि बुझीपारे कौन बुझीपारे कह तो जड़े बाबाजी भगवान भक्त पूरा प्रचंड खरारे गोटे भंगा साइकिल धरती झूला बेगड़ी धरती भिक्षा मागे जाऊ घर घर बोली भिक्षा मागुथ विद्वान मैंने आसे एसी कार बसिक आसुए पूरा एसी आसुए पूरा टुप टाप टाई फाई उड़े से ओल्लुए इंग्लीश कथा दी चार पद कहते से तो देखिए गोटे साधु गोटे भिक्षा कर देहरे कौन सी तार जीर्ण शीर्ण शरीर झूला बेगड़ी थी कौन बुझीपार कहते सहज नहीं बुझाटा ये करुच्ची भगवान का सेवाई जाठू कि मागुच माने तार कल्याण तार वस्त्र भगवान सेवार लगे ये जो महत् विचार यहाँ लोक मैंने बुझीपारे असंभव कहला कहले पंडित के बुझीपारे हो सेमती प्राक्टिकल यहाँ कि बुझीपारे तेणु वैष्णव हेले वैष्णव बुझा भगवत भक्तगण सर्वक्षण नित्यानंद प्रतिष्ठित कहीं भगवान को भक्त मैंने सब नित्य आनंद प्रतिष्ठित नित्यानंद कहीं भगवान को सेवार कहीं सच्चिदानंद विग्रह की सेवा कर आनंद रही मैंने आज आम स्नान यात्रा कले भगवान को प्रीत्यर्थ करागला महात्मा जहाँ भी करे जदिव किए किसी दिंतु बा न दिंतु बा केते लोग आसती खातु से अलग कथा किंतु किए जे देले बेले आम जो कले ठीक नुहे ये विचार ठीक नुहे जे देवा लोक भाई पारे मो आम देलु से कले महामूर्खा परिचय कहीं भक्त सब देखे कार अपेक्षा करें से क्या भक्त तार इष्ट को संतुष्ट करने सब प्रचेषा करे से आज भगवान कर साण यात्रा जत किंचित हवा कथा बहुत इच्छा जब किए आसीगला किसी देला बड़ा आकार रहीगला ये विचार तार था निरपेक्ष भाव तार किंतु अपेक्षा करें क्या स्पृह तार किसी न था किंतु महामूर्ख लोक जो दिखती कौन आम देचु किए गोटे कहला बरा शुणुले से विचार सेमती बुद्धि से प्रकार तांकर से विवेक तांकर किंतु निष्कपट निरहिमान निस्वार्थपर भगवान को सेवारे जो सबकि त्याग कर पड़ी रही ठाकुर सेवारे स्वयं जो कष्ट स्वीकार कर रोषेबास कर ये कर दुनिया हंडा माझी कौन आवश्यक कहतु निजे निजे ठाकुर तो खुड़ टे करदे होता कल्याण करने कराऊे एक कथा केते जन बुझुं किसी बुझुना कई लोक बुझुं किसी किसी बुझुवे राधे तेणु भगवान को भक्त मैंने आनंद था कहीं भगवान को सेवार रत रोचन तो बहुत आनंद नौटा होगा सरला प्रभु कीर्तन करते